विकास खंड हरगांव के ग्राम पंचायत गुरधपा में आज कोटे का चुनाव रद्द हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश की भावना देखने को मिली। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत गुरधपा में कोटे का चुनाव होना था, जिससे पहले लिखित सूचना ग्राम विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत में लड़ रहे चुनावी कोटेदारों ने दिया था। कोटे के चुनाव को लेकर के एकत्रित हुए पूरे ग्राम पंचायत के लोगों में माहौल उस समय बिगड़ गया जब लोगों को यह जानकारी हुई कि आज कोटे का चुनाव रद्द कर दिया गया है। इस मामले पर क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। गई है और सब लोग चलो वहाँ कोई पब्लिक नहीं आएगी। अब कोई ये किसने रोका था आपको आने से? उनके पार्टी वाले। उनके पार्टी मतलब नाम क्या है उनका? नाम वो पंकज सिंह कहते हैं हमसे कि निरस्त हो गया है, वहाँ पे नोटिस लग गई है, अब नहीं वहाँ होगा चुनाव। अच्छा, यहाँ चुनाव पार्क में होना था? हाँ, पार्क में होना था। हम लोग आ रहे थे तो बोला कि वहाँ नोटिस लगी है, वो जो है निरस्त हो गया है, अब नहीं होगा। क्या थी आप लोगों के जो एकत्रित हो? कोटे का आज के दिन प्रस्ताव हुआ था जी, लिखित में इसका प्रस्ताव कि आज के दिन यहाँ पे चुनाव होगा, लेकिन बिना प्रधान के यहाँ पे पत्ता नहीं हिलता है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी एंड प्रधान के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, उसके बिना जानकारी के। और प्रधान जी बता रहे कि हमको कोई यहाँ की जानकारी नहीं है। अब जो हमारे प्रतिनिधि जैसे लोगों की जानकारी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सामंजस्य बनाया जा रहा है, इसका मतलब कि जनता का प्रतिनिधि की नहीं सुनी जाएगी तो आम आदमी की क्या सुनी जाएगी। यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, जो मर्जी आए सरकार करती है, आदमी की नहीं प्रतिनिधि की नहीं सुनी जाती तो आम जनता की क्या बात सुनी जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल हरण है और जो जनता करना चाहती है, जो जनता को नहीं करने दिया जाता उसका गुमराह किया जाता है। क्या चाहते हो आप लोग? क्या मांग है आपकी? हम मांग ये है कि चुनाव जो है दोबारा कराया जाए, इसकी रेट निरस्त कर दिया गया है बिना सूचना के। ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रधान को सूचना देनी चाहिए। जनता को क्यों इकट्ठा करते? कोई गरीब लोग आदमी है, कोई बेचारा काम करके आया, किसी को 200-250 रुपये की मजदूरी लगी थी, वो बेचारा अपनी मजदूरी भर्ती करके आया, बार आगे में क्या होती है, तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कहाँ रहते हैं? यहाँ पे चुनाव निरस्त किया गया, प्रधान को भी नहीं सूचना दी गई है। हम लोग मॉर्निंग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है और विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे चुनाव नहीं कराया जाएगा। आज जो है सूचना किसने दिया था कि निरस्त कर दिया गया? किसी ने नहीं सूचना दी थी, पता नहीं किसने यहाँ पे नोटिस लगाई है, उस पर किसी की मुहर भी नहीं लगी है और बोल रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये किस ग्राम पंचायत में होना था चुनाव? ग्राम पोस्ट गुरधपा ग्राम पंचायत में है। क्या नाम है आपका? अंशिका चुनाव होना था, इसमें 2 उम्मीदवार मैदान में थे और सुबह से ही जो है यहाँ पर हमारे सारे समर्थक पहले से 9 बजे से आकर के बैठने लगे थे। विपक्ष वाले लोगों पर दबाव बना रहे थे। जो हमारे समर्थक आ रहे थे कह रहे थे किसी को सींचने नहीं देंगे, किसी को हम पानी नहीं देंगे अगर वहाँ उनके समर्थन में जाओगे। और यहाँ हमारा जो इधर का पंडाल था खिंचाकर पूरा भरा हुआ था और विपक्ष वाले सोच रहे थे कि किसी तरीके से टाल दिया जाए। विपक्ष वालों ने अधिकारियों पर दबाव बना करके किसी कारणवश इसको निरस्त करवा दिया गया। कोई भी कारण यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह मीटिंग क्यों निरस्त की जाती है। कौन अधिकारी आना था आज यहाँ पर? आज यहाँ पर जो है सचिव वो धर्मेंद्र तनौजिया और एडीओ पंचायत और आईएसबी जो है एडीओ वो शैलेश गुप्ता जी, इन 3 लोगों की ड्यूटी लगी थी यहाँ पर और प्रधान यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग उपस्थित थे, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। साइड में टेबल वेबल पड़ी हैं और 2 तरफ के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उनके जो पूर्व कोटेदार थे, उनके कुछ जो परिवार के लोग थे सचिव के साथ में आए और वहाँ पर नोटिस चिपका करके चले गए। हम लोगों को 50 साल हमारे जितने भी समर्थक थे वो आते रहे और जुड़ते रहे। अंत में हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर नोटिस लगा दी गई है और हम लोगों को इसके पहले पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। और हमारे समर्थक आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक सभी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया? कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुँचा है। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि ये कोटे का चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से करवाया जाए, गुप्त मतदान के जरिए से करवाया जाए, ताकि हमारे जो समर्थक या सारे मतदाता हैं उनको किसी तरीके से डराया धमकाया ना जाए। क्योंकि यहाँ पर ये कुछ दबंग लोग हैं, वो सारे समर्थकों को डराना चाहते हैं और डरा धमका करके यहाँ हमारे सपोर्ट में आने से मना कर रहे हैं। इसलिए भले हम लोगों से खर्चा लिया जाए, जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
उनसे भले ही खर्चा ले लिया जाए चुनाव का, लेकिन बैलेट पेपर से करवाया जाए। ये सभी हमारे समर्थकों की और सारे जनता की आवाज़ है। क्या नाम है आपका? हमारा कपिल यादव। ये क्या समस्या थी? समस्या ये है कि यहाँ पर 7 तारीख को ग्राम पंचायत गोलपा में 7 तारीख को कोटे का चुनाव होना था। यहाँ पर बिना बताए प्रधान को या जनता को कोई भी सूचना दिए बगैर चुपके से चोरी से पता नहीं कौन आया यहाँ पे और पंचायत भवन पे चिपकी चिपका गया। ना तो उस पे डेट, अगली डेट लिखी हुई है, खाली ये लिखा गया कोरम ना पूरा होने के कारण ये बैठक स्थगित की जा रही है। लेकिन कोई भी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर चुनाव होना चाहिए यहाँ पर। बैलेट वोटिंग के द्वारा चुनाव हो जाना चाहिए। क्या नाम?